ये वाला साउंड थे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनकम स्टेटमेंट हम लोग को दिया हुआ है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस मार्जिन लेस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लान, नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट जो बोलते हो वैसा ही है। अब ये है बैलेंस शीट, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया है। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पर्टिकुलर्स दिया है। ओपनिंग, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, दे दिया। तो रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, आइटम बहुत कम है, अमाउंट भी बहुत कम है, बस पर ये बैलेंस शीट के जो आइटम ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसका मतलब ये इसका एडजस्टमेंट्स करना है। तो यहाँ पर आइटम बहुत ही कम है ना, लेकिन इसको करना, जब आपको कंप्यूटेशन करना है ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसकी वर्किंग अच्छी खासी हो जाएगी। ये देखो, सोल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो बस इतना ही है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड लेस कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, यू गेट द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये वाला सेक्शन को हटा दो, ऊपर वाला जो सेक्शन है जो सम्स है वो हटा दो, फोकस करो इस वर्किंग नोट पे, बिकॉज अल्टीमेटली वर्किंग नोट से ही निकलेगा ना। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। हम लोग को क्या दिया हुआ, सेल्स, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, इनकम स्टेटमेंट में 18,000 दिया हुआ। एड ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स बैलेंस शीट में हम लोग का दिया 1,000, और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल जो मिलने वाला है वो भी हम यहाँ ऐड करें, तो 18 3 21। अब लेस तुम क्लोजिंग डेटर्स कर रही हो, लेस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, बचा तुम्हारा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज 18,000। एडजस्टमेंट करके 18 ही आ रहा है, वो 22 लाख आ रहा है, ऐसा ना भी आ सकता था। अभी कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, अब कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज का भी कैलकुलेशन करना है। कितना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 12,200, जिसमें हम लोग का परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो घुसा रहता है, तो अब उसको सबको एडजस्ट करना है यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का 12,200 दे दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सैलरी 3,000। अब यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सैलरी वो यहाँ दिया हुआ, देखो 2,000 और 1,000, 3,000 यहाँ गया। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आया। अब यहाँ जाते हैं हम लोग, क्या करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,200 दे दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सैलरी आ गया 3,000, तो आया तुम्हारा 15,200। ये आया कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। अब ये निकाला कैसे है वो भी, उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छे से कर दे रहा है। ऐड, अब इसके बाद ऐड ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको टोटल निकालना है कैश पेड टू सप्लायर्स, कितना हमने सप्लायर्स को दिया और कितना एम्प्लॉयज को दिया। तो ऊपर में क्या आ जा रहा है हमको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जब ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट एम्प्लॉय वाला पार्ट निकला, बट क्रेडिटर्स वाला भी निकालना है ना सप्लायर्स का, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। एड ओपनिंग क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में है, ओपनिंग बिल्स पेएबल। अब यहाँ पर है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी का फिगर होगा 1,000 है, बैलेंस शीट में बना हुआ, देख लेते हैं हम लोग। सैलरीज, सैलरीज का भी तुमको फिगर दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का दे दिया है तो एडजस्टमेंट्स के लिए है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 या ओपनिंग सैलरी जो भी बोल सकते हो, क्लोजिंग ये सारे ऐड में है, ऐड के आइटम में है ये सब। हमको एक्सपेंसेस का निकालना है तो ये सारे ऐड के आइटम में है। ऐड ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेएबल, ओपनिंग सैलरी, ठीक है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। एक्सपेंसेस है ना इसलिए ओपनिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम ये 15,200 के संग ये 3,300 जब ऐड कर रहे हो तो आ रहा है 18,500। अब इससे लेस कर रहे हो तुम क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग को ऐड किए, क्लोजिंग को माइनस किए, ओपनिंग एक्सपेंसेस को ऐड किए, क्लोजिंग को माइनस कर रहे, ठीक है। लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेएबल, सैलरी एट द एंड, क्लोजिंग एक्सपेंसेस। देन यहाँ पर क्या हो रहा है उल्टा, ये क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर रहे थे, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 18,500 से तुम 3,200 माइनस कर रही हो, तो यू आर गेटिंग कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। देखो फिगर्स बहुत मैचिंग जैसे ही है, 15,200 15,300, बहुत नेग्लिजिबल मतलब मार्जिनल लगेगा कि सब कुछ सही है, बट वर्किंग नोट में ये सारा चीज ऐड करना है। दिस मेक सेंस कि यहाँ पर कुछ गलत ना हो।
तो क्या यहाँ पर तो तुम्हारा 18,000 का 18,000 ही है। अगर देखा जाए कोई कैलकुलेशन ना भी करे तो आ जाएगा, आ जाएगा। बट सिस्टम में अगर आप जाओगे वर्किंग नोट में, आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में वर्किंग नोट में मार्क्स होते हैं, मीन्स रादर देन आंसर्स, आपके आंसर्स तो ये 2 लाइन का है, बट ये वर्किंग नोट पे मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये क्या रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 18,000 लेस कैश पेड टू सप्लाई। तो ए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हमने निकाला वर्किंग नोट ए से, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉय वर्किंग नोट बी से। यू गेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको भी कर लो।